आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं गौरव टोकस और आज मैं लेकर के आया हूं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम और उनके पैटर्न्स के बारे में कि रिवर्स किस किस पैटर्न से फ्लो करती है। साथ में हम देखेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम है जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें देखना है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो हमारे साउथ इंडिया में दक्षिण पार्ट में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो किस पैटर्न में और किस तरह से फ्लो करती हैं। इसके साथ साथ हम लेक्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे ड्रेनेज पैटर्न के वीडियो को। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि ड्रेनेज सिस्टम असल में है क्या। ड्रेनेज सिस्टम को हम रिवर सिस्टम भी कह सकते हैं, नदी तंत्र। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी छोटी धारा या नदी या कोई भी लेक किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न में अगर वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो उसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल, एक नदी अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ वो फ्लो कर रही है, बह रही है, तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ में ही फ्लो करेगी, साउथ टू नॉर्थ नहीं फ्लो करने स्टार्ट हो जाएगी। उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न्स जो हैं वो नोटिस किए गए हैं आज तक। तो टोटल 9 तरह के पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट अप होते ही हैं। तो चलिए इन ड्रेनेज पैटर्न्स को सबसे पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहला ड्रेनेज पैटर्न है डेंड्रेट्रिक ड्रेनेज पैटर्न। अब ये डेंड्रेट्रिक ड्रेनेज सिस्टम है क्या असल में? ये सबसे कॉमन ड्रेनेज पैटर्न है। जैसा कि हम सभी रिवर्स में देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स ट्रिब्यूटरीज में आकर के जुड़ जाती है और फिर ट्रिब्यूटरीज जो है वो मेन रिवर में आके जुड़ती है और वो एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। जैसा कि हम पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरा एक ट्री टाइप दिख रहा है, एक पेड़ की तरह स्ट्रक्चर लग रहा है। और दूसरा इसका डायग्राम कि ये असल में फिजिकली कैसे दिखता है। एग्जाम्पल ले तो हमारी बहुत सारी रिवर या वर्ल्ड की ज्यादातर रिवर इसी ड्रेनेज पैटर्न में फ्लो करती हैं। तो एग्जाम्पल में हम गंगा कह सकते हैं, रिवर गंगा, जो कि डेंड्रेट्रिक ड्रेनेज पैटर्न का ही एग्जाम्पल है। सेकंड हम बात करें तो आता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इस पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं मेन रिवर की, वो सभी एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं जबकि वो उसमें आकर के ज्वाइन ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं इंडस की ट्रिब्यूटरीज, जैसा कि फर्स्ट मैप में आप देख सकते हो कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज वो बिल्कुल पैरेलली फ्लो कर रही हैं और उसके बाद जाकर के मेन इंडस रिवर में जाकर मर्ज हो जाती हैं। ये असल में जो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है वो स्टीप स्लोप मींस जो काफी ढलान वाले एरिया होते हैं वहां पर हमें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये ज्यादातर पाई जाती है एम्बरडेयर माउंटेन्स कीनिया के अंदर। थर्ड ड्रेनेज पैटर्न है ट्रिलिस। ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न में जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो पहले ट्रिब्यूटरीज में आकर के मर्ज हो जाती हैं, फिर ये ट्रिब्यूटरीज एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल्स पे मेन रिवर में मर्ज हो जाती है, जैसा कि हमें फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है। सेकंड पिक्चर में हम इसे फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं। एग्जाम्पल, हिमालयन रीजन की अपर मोस्ट जितनी भी रिवर्स हैं सभी इसी पैटर्न में ड्रेन करती हैं, मींस फ्लो करती हैं। फोर्थ ड्रेनेज पैटर्न है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न उस जगह बनता है जहां की चट्टान या रॉक एक जैसी होती है, जो मिट्टी को इक्वली इरोड या हम कह सकते हैं अपर्दित करती है। यहां पर स्ट्रीम और धाराएं एक दूसरे से एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पर आकर मिलती हैं। इसका एक एग्जाम्पल अरुण रिवर जो कि नेपाल में है। आप रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के ब्लॉक्स फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से ये बनता है। सेकंड डायग्राम भी एग्जैक्टली वही चीज शो कर रहा है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अरुण रिवर इसका बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है जो कि नेपाल से फ्लो करती है। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ ड्रेनेज पैटर्न जो है वो एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है। ये बिल्कुल हूबहू
रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की तरह होता है, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे स्ट्रीम्स 90 डिग्री के एंगल पर नहीं मिलती, या तो वो लेस देन 90 डिग्री के एंगल पे मिलेंगी या मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे, वो एक्यूट एंगल्स ज्यादा बनाती हैं। इसकी ना तो कोई डायग्राम ना ही पिक्चर नेट पे अवेलेबल है। इस तरह की बहुत कम ड्रेनेज पैटर्न देखे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम और पिक्चर जो भी डाली है वो मैंने रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की ही कॉपी कर दी है। नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। सिक्स ड्रेनेज पैटर्न है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न उस जगह बनेगा जहां से रिवर का या स्ट्रीम का ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वो हाई लैंड पे हो या हाई पॉइंट पे हो। जैसा कि हम इस सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कोई भी स्ट्रीम अगर किसी हाई पॉइंट से स्टार्ट होगी तो वो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इट मींस कि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, वो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जैसा कि हमें फर्स्ट डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि फ्लो का डायरेक्शन हर तरफ है, मींस वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक से निकलती हुई जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो इसी तरह के ड्रेनेज पैटर्न में फ्लो करती हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न है सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। ये ड्रेनेज पैटर्न रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का बिल्कुल रिवर्स होता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में फ्लो का डायरेक्शन सेंटर से आउटवर्ड होता है। यहाँ पे आउटवर्ड टू इनवर्ड मींस या तो किसी पर्टिकुलर लेक या पॉन्ड में फ्लो डायरेक्शन इसका रहता है। यहाँ पे स्ट्रीम्स जो है वो हाई लैंड पे ओरिजिनेट होते हुए लो लैंड पे जाकर के मर्ज हो जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लोकटक लेक, मणिपुर। एट्थ ड्रेनेज पैटर्न है डिरेंज्ड। डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न उसी जगह बनेगा जहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा के कारण पूरा एरिया तहस नहस हो गया हो, कोई पैटर्न ही नहीं है, बिल्कुल कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो। स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज या मेन रिवर्स अपनी डायरेक्शन में कहीं पे भी लेक बना देती हैं, किसी भी वे में वो ड्रेन करना या फ्लो करना, बहना शुरू कर देती है। इसी को डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। जैसा कि आप फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैनेडियन शील्ड। नाइन्थ और लास्ट ड्रेनेज पैटर्न है एन्युलर। एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न जो है वो उसी जगह पर बनेगा जहां पर जो रॉक्स होती हैं, चट्टान जो होती हैं, वो बहुत वीक होती हैं और बहुत इजीली उनको इरोड कर दिया जाता है। और यहाँ पर वाटर जो है या स्ट्रीम जो है वो सर्कुलर पाथ में एक रिंग पैटर्न फॉर्म करती है, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर या सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं इसे। इसका सुटेबल एग्जांपल है रेड वैली के ब्लैक माउंटेन्स जो कि साउथ डकोटा में सिचुएटेड है। तो यहां हमारे ड्रेनेज पैटर्न्स ओवर हो जाते हैं और हम डायरेक्टली चलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की तरफ। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में इजीली डिवाइड किया जा सकता है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम वो रिवर सिस्टम जहां की रिवर्स हिमालय ग्लेशियर के पिघलने से स्टार्ट होती हैं। ये रिवर्स पेरिनियल रिवर्स होती हैं, मींस सदा नीरा होती हैं, हमेशा इनमें पानी रहेगा 12 के 12 मंथ्स। जबकि पेनिनसुलर रिवर तभी वो फ्लो करती हैं जब उनमें पानी रेन से आए। इनका जो सोर्स होता है वाटर का वो रेन है, जबकि हिमालयन रिवर सिस्टम का जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स है। हिमालयन रिवर सिस्टम पेरिनियल है जबकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नॉन पेरिनियल है। हिमालयन रिवर सिस्टम की जो रिवर्स हैं वो सारी सारी लॉन्गेस्ट रिवर्स मानी जाती हैं वर्ल्ड्स की, जबकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कुछ रिवर्स को छोड़ करके इतनी ज्यादा लॉन्ग रिवर्स हमें देखने को नहीं मिलती। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम से। हिमालयन रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तब मेजरली हमें तीन ही रिवर्स को पढ़ना पड़ता है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहली रिवर जो हम पढ़ेंगे वो है इंडस, जिसके नाम से हमारे भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। हिंदी या संस्कृत में इस इंडस रिवर को हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं।
इंडस रिवर 3 कंट्रीज से होकर के फ्लो करती है, चाइना का वेस्टर्न तिब्बत एरिया, इंडिया का लद्दाख और पाकिस्तान। पाकिस्तान में कराची, लास्ट में कराची में ईस्टर्न साइड से होते हुए ये अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। अगर हम इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट देखें तो वो तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक के बिल्कुल बहुत पास में है, जैसा कि आप पॉइंटर से देख सकते हो स्क्रीन पर। ये यहां से वेस्ट साइड में फ्लो करते हुए इंडिया के अंदर लद्दाख प्रोविंस से एंटर करती है और इंडिया के बाद ये सिंध प्रोविंस से पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। पाकिस्तान में ये फ्लो करने के बाद ये अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। इंडस रिवर पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। तिब्बत के अंदर इस रिवर को सिंघी कंभन या फिर लॉयंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है। इंडस रिवर की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। अगर हम विकिपीडिया पे देखें तो इसकी लेंथ 3180 किलोमीटर्स, ब्रिटानिका साइट पे देखें तो 3200 किलोमीटर। तो हर साइट पे इसकी अलग लेंथ दी गई है, लेकिन हम इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जो कि 2900 किलोमीटर्स है। इंडिया के अंदर ये 1114 किलोमीटर रन करती है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंडस की राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, हम कहें लोअर साइड से या अपर साइड से ज्वाइन करने वाली बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे सबसे पहले श्योक रिवर जो कि लद्दाख एरिया में इससे मर्ज करती है। फिर नुब्रा जो कि श्योक की एक छोटी सी स्ट्रीम है। इसके बाद हुंजा के बाद गिलगिट के बाद स्वैट के बाद कुन्नार के बाद काबुल के बाद कुर्रम के बाद गोमल के बाद जोएब। ये हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो कि इसको राइट साइड से या अपर पार्ट से ज्वाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं उन ट्रिब्यूटरीज की जो इसे लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। जास्कर रिवर, हियर इज जास्कर रिवर ऑन योर स्क्रीन। जास्कर के बाद सुरू के बाद सोन के बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज के बाद है पंचनद। अगर हम पंचनद की बात करें तो पंचनद पंजाब की वो 5 नदियां हैं जो एक दूसरे से मर्ज होकर के पंचनद के रूप में पाकिस्तान के मिठानकोट में इंडस रिवर से जाकर के मिल जाती है। फिर ये इंडस रिवर अरेबियन सी फॉल कर जाती है। एक फैक्ट जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर ही यूज कर सकता है, 80% वाटर उसे पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे झेलम रिवर की जो कि इंडस रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट की बात करें तो ये वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। झेलम रिवर आगे चल करके चेनाब रिवर से मर्ज हो जाती है पाकिस्तान के जंग एरिया में। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो झेलम की टोटल लेंथ 725 किलोमीटर्स है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूजीसी या सिविल सर्विसेज में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि पंचनद बनाती हैं, 5 नदियां जो पंजाब से होकर गुजरती हैं, इनके एंशिएंट या संस्कृत नेम्स उनसे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इन सब के नाम हमें ऋग्वेद में जरूर मिलते हैं। तो झेलम का जो संस्कृत या ऋग्वेदिक नेम है वो है वितास्ता। झेलम रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, लीडर, नीलम और सिंध। ये तीनों ही रिवर्स इसको अपर साइड से या हम कह सकते हैं राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट रिवर है चेनाब। ये भी इंडस की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसका अगर हम ओरिजिनेटिंग पॉइंट देखें तो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है बारालाचा लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब रिवर 2 स्ट्रीम्स को मिलकर के बनती है, चंद्र और भागा, इसीलिए इस रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ 960 किलोमीटर्स है। चेनाब रिवर को ऋग्वेद में असिकनी के नाम से जाना गया है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो चेनाब रिवर की सिर्फ एक ही ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मरुदसर, और ये इसको अपर साइड या कह सकते हैं राइट साइड से मर्ज करती है। इसके बाद हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटीज के अकॉर्डिंग
ये रिवर पाकिस्तान को अलॉट है, जिसके अकॉर्डिंग 80 MAF मींस मिलियन एकड़ फीट के अकॉर्डिंग से इसमें वाटर फ्लो एनुअली जाना चाहिए। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी बार बार हमारे सामने आता है, तो एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी असल में है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वाटर ट्रीटी थी, जो कि इंडिया से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से अयूब खान के बीच साइन हुई थी। इसके अकॉर्डिंग इंडस रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के वाटर को दोनों देशों ने डिवाइड कर लिया था। यहाँ पे 6 मेजर रिवर्स हमें दिख रही हैं, 3 रिवर्स जो कि वेस्टर्न रिवर्स कही जाती हैं और 3 रिवर्स जो कि ईस्टर्न रिवर्स कही जाती हैं। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब ये पाकिस्तान को अलॉट कर दी गई, और रावी, ब्यास और सतलुज इसका वाटर इंडिया को अलॉट हुआ। ऐसा नहीं है कि इंडिया इन इंडस, झेलम और चेनाब से वाटर नहीं ले सकता है। बेसिकली यहाँ पे 80 MAF में पहले ही क्लियर कर चुका हूं, मिलियन एकड़ फीट, इतना वाटर पाकिस्तान को एनुअली हमें देना होता है। उसके अलावा जितना भी वाटर है वो हम अपने यूज कर सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर फील्ड में कैनाल्स बना के डाइवर्ट कर सकते हैं, डैम्स बना करके उसे रोक सकते हैं। ये है इंडस वाटर ट्रीटी जो 2 देशों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट जो रिवर है वो है रावी रिवर। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली साइट डिस्कवर हुई हड़प्पा, वो इसी रावी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। अगर हम बात करें रावी रिवर की, तो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट माना जाता है कुल्लू हिल्स, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश। इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर्स है। रावी रिवर एंशियंट वैदिक टाइम्स में पुरुषनी या इरावती के नाम से जानी जाती थी। इसकी सिर्फ एक ही ट्रिब्यूटरी है, स्यूल, जो कि इसे अपर या राइट साइड से मर्ज करती है, ज्वाइन करती है। नेक्स्ट रिवर है व्यास। अब व्यास रिवर जो है वो या तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली इंडस की ट्रिब्यूटरी या सतलुज की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये पहले सतलुज में मर्ज हो जाती है, उसके बाद आगे जाकर पंचनद के फॉर्म में मिथान कॉट जाकर के इंडस से मर्ज होती है। तो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है व्यास कुंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। व्यास कुंड। ऋग्वेद में इस रिवर को विपस के नाम से जाना गया है। बाद के संस्कृत टेक्स्ट में इसको विपासा के नाम से भी जाना गया है। व्यास की टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, व्यास सतलुज को ज्वाइन करती है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के अंदर। ये इंडिया के अंदर ही सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट रिवर जो पंचनद में ज्वाइन करती है वो है सतलुज। सतलुज का हम ओरिजिनेटिंग पॉइंट देखें तो वो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास रक्कस लेक से स्टार्ट होती है। इसे तिब्बत के अंदर लंगचेन कंबाब या एलिफेंट माउथेड रिवर भी कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर्स है। अगर हम पंचनद की 5 नदियों को देखें तो सतलुज उन सब में लॉन्गेस्ट है। इसका एंशियंट या ऋग्वेदिक नाम जो है वो है सताद्री। इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। एक ट्रिब्यूटरी बसपा रिवर, जो कि इसे लोअर या लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। बाकी 2 रिवर स्पीति और व्यास। व्यास जो हम अभी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, स्पीति और व्यास इसे अपर या राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस के बाद आगे चलते हैं गंगा की तरफ। गंगा 2 स्ट्रीम से मिलकर के बनती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में संगम होता है, तब यहां से गंगा चलती है। इस संगम और प्रयाग को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। अलकनंदा बद्रीनाथ धाम के ऊपर स्थित सतोपंत ग्लेशियर से चलती है, जबकि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। जब इन दोनों का संगम होता है, उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। यहीं से नाम गंगा शुरू होता है। अगर देवप्रयाग से हम पहले देखें तो या तो हमारे सामने अलकनंदा नाम होगा या भागीरथी। अगर हम गंगा नदी कहते हैं, वो देवप्रयाग के बाद ही कहा जाता है। देवप्रयाग की तरह ही 4 और इंपॉर्टेंट प्रयाग जो कि उत्तराखंड में बनते हैं।
और वो सभी अलकनंदा नदी पर ही बनते हैं। जब धौली गंगा अलकनंदा से आकर के मिलती है तब यहां पे बनता है विष्णु प्रयाग। जब नंदाग्नि नदी अलकनंदा से मिलती है तब बनता है नंद प्रयाग। जब पिंडर गंगा अलकनंदा से मिलती है तो यहां बनता है कर्ण प्रयाग। और जब केदारनाथ धाम के पास से मंदाग्नि नदी अलकनंदा से जाकर के मिलती है, संगम करती है, तब यहां बनता है रुद्र प्रयाग। तो ये रेड कलर में जितने भी प्रयाग दिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये सभी प्रयाग अलकनंदा नदी पर ही बनते हैं जब ये नदी किसी और नदी के साथ संगम करती है। प्रयाग का मीनिंग होता कॉन्फ्लुएंस, वह जब दो नदी आपस में मर्ज कर जाती हैं। गंगा रिवर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश में से बिहार और बिहार से वेस्ट बंगाल। अब ये तो हुई इंडिया की बात। अगर हम मेजरली बात करें तो गंगा फरक्का बैरेज के पास आकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली जो इंडिया में कलकत्ता की ओर मुड़ जाती है और हुगली नदी के साथ मर्ज कर जाती है। यहां पे इसका फिर से नाम भागीरथी पड़ जाता है। जो इसकी मेन स्ट्रीम होती है, मेन स्ट्रीम मीन्स मुख्य धारा, मुख्य धारा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यही बांग्लादेश में गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं पर आकर के मिलती है। इसकी गंगा की एक और मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। यमुना जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में जाकर के गंगा के साथ समाहित होती है। गंगा रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसा कि ये किस किस कंट्री को कवर करती है। इंडिया और बांग्लादेश, ये दो नेशंस हैं जिसमें ये रन करती है। कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स को ये कवर करती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसकी टोटल लेंथ की हम बात करें तो 2601 किलोमीटर इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लेंथ ना देते हुए उन्होंने ओवर 2500 किलोमीटर्स लिख दिया है। इंपॉर्टेंट डैम और बैरेज की अगर हम बात करें तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बैरेज है, फरक्का बैरेज और लवकुश बैरेज। अब बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, डैम और बैरेज में डिफरेंस क्या है। डैम का इस्तेमाल होता है पानी को रोकने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, बहुत सारी चीजों में काम आता है। जबकि बैरेज का इस्तेमाल होता है वाटर की डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए। तो फरक्का बैरेज जो कि वेस्ट बंगाल में है और लवकुश बैरेज जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ये दोनों ही गंगा रिवर पे बने हुए हैं। अगर हम बात करें डैम की तो एक डैम है तेहरी। तेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर उत्तराखंड में बना हुआ है। और बाणसागर डैम जो है वो सोन रिवर पे है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। आगे चलते हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं गंगा की। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज दोनों साइड से, अपर साइड से और लोअर साइड से, या कह सकते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, इसको ज्वाइन करती रहती हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सबसे पहले आती है रामगंगा, फिर गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद बात करते हैं राइट साइड से ज्वाइन होने वाले रिवर्स। सबसे पहले यमुना। यमुना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिवर्स इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं गंगा की, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रिंद। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये सारी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो कि अपना सारा वाटर जो है वो यमुना में डाल देते हैं। तो यमुना के बाद है तमसा, या इसको टॉन्स भी कह सकते हैं, फिर सोन। सोन के बाद पुनपुन, क्यूल। ये दो बहुत ही ज्यादा छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जो कि झारखंड से निकलते हुए गंगा के अंदर आके मर्ज हो जाती हैं। इसके बाद फाल्गु, करमनासा और चंदन, ये तीन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि राइट साइड से बिहार के अंदर गंगा रिवर में
मर्ज हो जाती हैं। हम बात करें दामोदर की और रूपनारायण की, तो दामोदर और रूपनारायण ये दोनों छोटी ट्रिब्यूटरीज वेस्ट बंगाल के अंदर जाके फरक्का बैरेज के बाद गंगा रिवर के अंदर मर्ज हो जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही पतली धारा होती है, मेन धारा जो है, मेन स्ट्रीम जो है बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन पतली सी धारा कलकत्ता की तरफ मुड़ते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल कर जाती है। इसी धारा का मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था कि इसको फिर से यहाँ पे भागीरथी कहा जाता है, और दामोदर और रूपनारायण ये दोनों ही रिवर्स भागीरथी में मर्ज हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चन इन रिवर्स पे भी बनते हैं जो नेपाल से आते हुए गंगा में जाकर के मर्ज हो जाती हैं, जैसे गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। ये रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट रिवर है यमुना रिवर। इसको अलग से देखना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि ये गंगा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यमुना को या तो जमुना और या फिर जमुना के नाम से जाना जाता है। ये गंगा की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट की बात करें तो ये सप्तऋषि कुंड जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यहां से फ्लो करना स्टार्ट करती है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1376 किलोमीटर है। और ये दिल्ली से, आगरा से होते हुए और प्रयागराज, जिसको आज के टाइम पे प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद का चेंज नेम, यहां पे जाकर के गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हो। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो हिंडन, टॉन्स, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। अगर राइट साइड से हम देखें तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, बाघेन, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज कही जा सकती हैं। 7 वंडर्स में से एक इंडिया का इंपॉर्टेंट और फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल भी यमुना रिवर पर ही सिचुएटेड है। हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस और गंगा के बाद थर्ड और लास्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास है, वहां से ओरिजिनेट होती है। चाइना में इस रिवर का नाम सैम्पो कहा जाता है, सैम्पो, और ये इंडिया में यू गॉर्ज बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है, जैसा कि आप पॉइंटर से देख रहे हो स्क्रीन पे। यहां पर भी आप देख सकते हो, ये यहां से यू गॉर्ज बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है। इस जगह का नाम है नामचा बारवा और स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के यहां से यू गॉर्ज बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है। यहां पर इसका नाम होता है दिहांग। जब ये पहाड़ों से उतर करके मैदानों में आती है, मींस माउंटेन से जब ये प्लेन्स में एंटर करती है, तब इसका नाम पड़ जाता है शिहांग, दिहांग, शिहांग। और असम में एंटर करते हुए इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और यहां पर ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ मर्ज होते हुए रिवराइन आइलैंड्स बनाना स्टार्ट करती है। वो आइलैंड, वो टापू जो नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं, मींस चारों तरफ पानी नदी का और बीच में टापू। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में मौजूद है, जिसका नाम है मजूली, MAZULI, मजूली। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार देखा गया है, मजूली आइलैंड पे क्वेश्चन बनता ही है। इसकी टोटल लेंथ की हम बात करें तो 3080 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एनसीईआरटी बुक में इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, ये लेंथ विकिपीडिया के अकॉर्डिंग है। इसके बाद ये असम से होते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। बांग्लादेश में ये गंगा की मेजर स्ट्रीम से आकर के मिल जाती है और यहां पर इसका नाम पड़ता है जमुना। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये यमुना जिसको जमुना कह देते हैं, ये वो जमुना नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, जो कि बांग्लादेश के अंदर इसका नाम पड़ता है जमुना। जब ये आगे बढ़ती है तब इसमें एक छोटी सी नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है पद्मा, तो इस पूरी नदी का नाम ही पद्मा हो जाता है।
और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने की होती है, मींस जब वे बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है, उससे पहले एक और छोटी नदी जिसका नाम है मेघना, इसकी ट्रिब्यूटरी इससे आकर के ज्वाइन होती है, तो पूरी रिवर का नाम यहाँ पे चेंज होकर के मेघना हो जाता है। इट मींस कि ब्रह्मपुत्र जो है वो जब बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं मेघना होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि एक अकेली रिवर पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके इतने सारे नाम हैं, सैम्पो जो कि चाइना के अंदर है, दिहांग शिहांग ब्रह्मपुत्र, दिहांग शिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश के अंदर जब ये गंगा के साथ मर्ज होती है तब जमुना, फिर पद्मा, और जब वो बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है तब मेघना। कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जिसको ये कवर करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश और असम। कंट्री चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। गंगा की तरह ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों साइड से ज्वाइन करती हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है दिबांग रिवर, इसके बाद लोहित, फिर आती है धनसिरी और लास्ट में कोपिली रिवर। ये सारी रिवर्स ब्रह्मपुत्र को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। अब बात करते हैं राइट साइड से ज्वाइन करने वाली रिवर्स के बारे में। सबसे पहले आता है कामेघ, फिर आता है मानस रिवर, फिर बेकी रिवर, फिर आता है धुबरी रिवर, इसके बाद आता है जलढका रिवर, इसके बाद आती है तीस्ता रिवर और लास्ट में सुबनसिरी। तो फ्रेंड्स यहां पर हिमालयन रिवर सिस्टम का एंड होता है और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम प्लस हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के डिफरेंस के बारे में और लेक्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद।